हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका कौशल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली रेसिपी PRD में। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले रेसिपी। छोले ये मसाले छोले रेसिपी है। आप चाहे तो इसे भटूरे के साथ या फिर आप पूड़ी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये छोला मसाला रेसिपी आज हम बनाएंगे कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और बनाते हैं छोले। छोले बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी छोले और मैंने लिए हैं छोटे साइज के छोले। आप देख सकते हैं जैसे छोले भटूरे वाले यूज़ करते हैं, सेम वही छोले मैंने लिए हैं। तो देखिए, मैंने छोलों को भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं छोले हमारे इस तरह से एकदम फूले हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से ये भीग चुके हैं। तो अब हमें करना है छोलों का काला रंग। काला रंग करने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कटोरी पानी। और पानी में हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच चाय पत्ती। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा आंवला। सूखा आंवला मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि सूखे आंवले से एक तो काला रंग बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा ये हमारे छोलों में देगा खट्टा फ्लेवर। तो इसीलिए मैं इसमें आंवला ऐड कर रही हूँ। अब हमें छोलों में अनारदाना या अमचूर पाउडर ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हाँ, छोले एकदम खट्टे और बिल्कुल अच्छे ब्लैक कलर में हो जाएंगे। तो देखिए, पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है, बिल्कुल अच्छा उबाल इसमें आने लग गया है। हम इसे पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये पानी में अच्छे से हम चाय पत्ती का और आंवले का पूरा अच्छे से ब्लैक कलर इसमें आ जाए। तो इसे हम उबाल लेते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा आधा हो गया है उबलते हुए। तो चलिए फ्लेम को कर देते हैं अब हम बंद। अब हम लेंगे कुकर और कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ भीगे हुए छोले। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऊपर से पानी छोलों का हटा दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाय पत्ती का और आंवले का पानी। हम इस तरह स्ट्रेनर से इसको छानकर निकाल लेंगे पानी को। अब मैं इसी पैन के अंदर थोड़ा पानी और ऐड कर दूंगी, ताकि जो भी और चाय पत्ती का फ्लेवर होगा वो और इसमें आ जाएगा। और इसे भी मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी। तो ये देखिए, हमने इसमें पानी और ऐड करके छान लिया है। और हमें ये छोले उबालने के लिए पानी कम लग रहा है, तो मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी आप इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपने छोले लिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच नमक। तो नमक डालने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे उबालने के लिए। मैं कम से कम इसमें 6 से 7 सीटी आने देती हूँ, तब तक हमारे छोले अच्छे से उबल जाएंगे। तब तक हम मसाले की कर लेते हैं तैयारी। मैंने लिए हैं टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने प्यूरी बना लिया है। और ली है मैंने प्याज 2 मीडियम साइज़ की, इसे भी मैंने पीस लिया है। 1 इंच का अदरक ग्रेट किया हुआ। और ली है मैंने लहसुन की कलियाँ, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है 7 से 8। 1 साबुत काली इलायची, 2 हरी इलायची, 5 काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी और 2 लौंग। और मैंने ली है 2 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए अब हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चमचा तेल। मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी रिफाइंड या फिर ऑलिव ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तेल को कर लेते हैं तेज गरम। देखिए, तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। तो चलिए गैस की फ्लेम को कर देते हैं हम लो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा और इसमें ऐड कर रही हूँ काली इलायची 1, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लौंग। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 5 काली मिर्च और ऐड कर रही हूँ 2 हरी इलायची। और इन सबको एक बार मैं मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं जीरा भी अच्छे से भून चुका है। और चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्याज। मैंने इसमें प्याज को पीस कर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्याज को छोटे पीसेस में कट करके, चॉप करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे भी ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप जैसे चाहें वैसे प्याज का यूज़ कर सकते हैं। अब हम प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। लगभग हम प्याज को कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब मैं प्याज को एक बार चला देती हूँ और प्याज को हम इसी तरह से बार बार चलाते हुए ही भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की हल्की भुन चुकी है, कलर भी हल्का सा इसमें आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक और ग्रेट किया हुआ लहसुन, और इसमें ऐड करूँगी मैं चॉप की हुई हरी मिर्च। प्याज के साथ ही हम अदरक को और लहसुन को भी साथ में भूनेंगे। तो चलिए इसको भी मिक्स करके हम अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए हमारी प्याज में किनारों पर हल्का हल्का तेल आ चुका है। तेल आ गया है तो इसका मतलब हमारी प्याज भुननी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए इसमें कलर भी चेंज हो चुका है हमारे प्याज का, एकदम डार्क ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं इसको भूनना, क्योंकि इससे ज़्यादा भूनेंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी। हमें सिर्फ इतना ही प्याज को भूनना है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी को इसमें ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम टमाटर को भी कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह प्याज के साथ ही भून लेंगे, ताकि टमाटर का जो भी इसमें फ्लेवर है, जो भी इसका टमाटर का रस है, वो सारा प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए जब तक ये प्याज और टमाटर का मसाला भून रहा है, हम ले लेते हैं कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों को हम मिक्स करेंगे एक बाउल में। सबसे पहले मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, और ली है मैंने धनिया पाउडर, मैं ले रही हूँ 2 चम्मच, और मैं ले रही हूँ गरम मसाला 1/4 चम्मच, और हम इसमें डाल रहे हैं अमचूर आधी चम्मच। हम ज़्यादा क्वांटिटी में अमचूर नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चना मसाला 2 चम्मच, और इसमें ऐड करूँगी मैं जीरा पाउडर आधी चम्मच, और काली मिर्च 1/4 चम्मच। मैंने कुटी काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन सूखे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले रेडी हो गए हैं, और अब हम इनको डालेंगे ग्रेवी में। तो देखिए हमारे प्याज और टमाटर भी भुन चुके हैं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं हम इसमें सूखे मसाले। हम इसमें डाल लेंगे। इस तरह से आप एक साथ मिक्स करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका मसालों का, क्योंकि एक एक करके हम मसाले इसमें ऐड करते हैं तो कुछ मसाले हमारे जल जाएंगे। तो इसलिए हमने सभी मसालों को आपस में मिक्स करके इसमें डाल दिया है। तो देखिए मसाले हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं प्याज और टमाटर में। तो इनको भी हम भून लेंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। पानी के साथ हमारे ये मसाले काफ़ी अच्छे से भुन जाएंगे और ये जलेंगे भी नहीं। तो देखिए 2 मिनट में हमारा मसाला हो जाएगा बिल्कुल रेडी। सिर्फ 2 मिनट तक हमें इन्हें पकाना है। आप देख सकते हैं किनारों पे अच्छे से तेल आ चुका है। इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। प्याज, टमाटर और जो भी हमने सूखे मसाले डाले थे वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हमारा टाइम आ गया है इसमें छोले ऐड करने का। जो हमने बॉईल करने के लिए रख दिए थे वो हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारे छोले। आप देख सकते हैं छोलों का टेक्सचर एकदम चेंज हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया ब्लैक कलर में ये आ गए हैं। ये छोलों का कलर बिल्कुल वैसा ही आया जैसे बाजारों में मिलते हैं ना छोले भटूरे के साथ, बिल्कुल वैसे ही कलर हमारे छोलों में आया है। तो आप इसे खा सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे भटूरे के साथ चाहे पूड़ी के साथ, बहुत ही लाजवाब लगने वाले हैं छोले। आप इस तरीके से बनाइएगा छोले तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे और सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो देखिए हमने छोलों को कर दिया है इस हमारे मसालों में अच्छे से मिक्स। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितने बढ़िया तरीके से हमारे छोले उबले हैं।
बिल्कुल परफेक्टली। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको गाढ़े और पतले छोले चाहिए हों। अभी हमें छोलों को थोड़ा पकाना है, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इनको इस तरह से चमचे से हम प्रेस करेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी इससे गाढ़ी हो जाती है। थोड़े से छोले हम फोड़ लेंगे। तो चलिए इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से उबाल इसमें आ गया है। एक बार मैं इसको चला देती हूँ। अब मैं कर रही हूँ लिड से कवर और हम छोलों को पकाएंगे सिर्फ 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड हटाकर देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, छोलों में कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही बढ़िया। आप इसी तरीके से छोले घर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब आपको बाहर रेस्टोरेंट में या फिर छोले भटूरे खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बनाइए इसी तरीके से छोले। तो चलिए अब हम लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं ले रही हूँ घी, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच देसी घी। और घी को हम कर लेंगे थोड़ा गरम, और इसमें ऐड करूँगी मैं लंबी कटी हुई अदरक, और ऐड करूँगी इसमें 2 हरी मिर्च, इन्हें भी मैंने लंबी काट ली है। मैं इसमें घी का तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल या किसी भी तरह से आप इसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन घी का अगर तड़का लगाएं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखिए तड़का हमारा रेडी है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी, और अब हम लगाएंगे छोलों में तड़का। अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, तड़के में ही ऐड करूँगी ताकि इसमें कलर हमारा और भी अच्छा आ जाएगा। तो मैंने इसमें ऐड करी है 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है हमारे छोलों की। सीरियसली आप उंगली चाटते रह जाएंगे। चाहे अपने आप गेस्टों को खिलाइए, चाहे कैसे भी आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी धनिया गार्निश के लिए। इससे तो देखने में हमारे छोले और भी मज़ेदार लगेंगे। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सर्व करने के लिए मैंने ली है एक प्लेटर, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं छोले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हमने इसको सर्व कर लिया है छोलों को, और इस पे मैं गार्निश कर रही हूँ हरी मिर्च और अदरक से, ताकि इससे और भी अच्छे लगेंगे। और थोड़े से डाल रही हूँ मैं इस पे धनिया पत्ती। तो देखिए हमने छोलों को कर दिया है सर्व, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और अदरक के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।